ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं हरतालिका तीज व्रत की जो पूजन सामग्री है वो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत जो है वो बस आने ही वाला है और बहुत सारी बहनों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी सामान जो है वो आप दिखा दीजिए ताकि हम पहले से ही तैयारी जो है वो कर लें। तो मैं आज आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि जो भी सामान मैं आज बता रही हूँ वो आप एक नोटबुक लेके और एक पेंसिल लेके आप सारी चीज़ें जो है वो नोट कर लें, ताकि जब भी आप बाजार जाएँ तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें जो है वो खरीद पाएँ। और एक एक करके सामान खरीदेंगे, टिक करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सारा सामान जो है वो आपका आ जाएगा। तो चलिए अभी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा सामान जो है वो हमें लेना है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे फोटो जो है वो ले रही हूँ। आप इसकी फोटो की जगह पे जो पार्थिव शिवलिंग है वो बना सकते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो बाहर रहती हैं फ्लैट वगैरह में, उनके पास मिट्टी की सुविधा जो है वो नहीं होती है, बालू वगैरह की, तो ऐसी बहनें इस तरीके की फोटो जो है वो रख सकती हैं। अगर मिट्टी मिल जाती है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग जो है वो बना लीजिए, मतलब शिव परिवार जो है वो जरूर बना लीजिए। साथ ही साथ ये फोटो जो है वो भी आप रखना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग रखना चाहते हैं तो दोनों रख सकते हैं। आप केवल मिट्टी के जो शिवलिंग है वो उनकी पूजा करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, या मेरी तरह इस तरीके से जो फोटो है वो आप ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे फोटो जो है वो ली है ताकि जो भी बहनें व्रत करती हैं, बाहर प्रदेश में भी हैं, उनके लिए बहुत ही आसानी हो सके। तो इस प्रकार से आपको फोटो जो है वो ले लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक लोटा मैंने जल जो है वो लिया है, ये कलश लिया है, क्योंकि कलश की स्थापना की जाती है, पूरे 24 घंटे निराजली व्रत किया जाता है, तो कलश जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलश रखें और अखंड ज्योति जो है वो जलाएं अगर आपके घर की परंपरा है तो, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं ना, अखंड ज्योति जलती है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर जरूर आते हैं। और जितनी देर आप पूजा आपकी चलती है, मान लीजिए थोड़ी कहीं नींद भी आ गई या थोड़ी देर भगवान जी के पास आप नहीं भी गए, तो अखंड ज्योति जलती रहती है, तो जो अग्नि देवता हैं वो पूजा में शामिल रहते हैं। इसलिए आपको जो कलश है उसकी स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो मैंने कलश के लिए मिट्टी का कलश जो है वो लिया है। आप यहाँ पे पीतल का जो लोटा आता है वो ले सकते हैं, या तांबे का लोटा ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। यहाँ पे मैंने जो सिंगार है वो लिया है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिंगार जो है वो मैंने माता गौरी के लिए लिया। ये काजल जो है वो खुल गया, इसलिए यहाँ पे निशान जो है वो पड़ गया है। तो ये माता गौरी के लिए सिंगार लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चुनरी है वो ली है माता गौरी के लिए। ये हरतालिका तीज व्रत की कथा की जो किताब है, पोथी है, वो है मेरे पास। यहाँ मैंने जो रक्षा सूत्र है वो लिया है। साथ ही साथ पीला वस्त्र लिया है, चौकी ली है, और ये जो आम के पत्ते हैं वो लिए हैं। यहाँ पे अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप पंचपल्लो जो है, जो कलश के अंदर डालते हैं, हल्दी की गांठ, पैसे, सुपारी और चावल, उस तरीके से भी डाल के आप, और उसके ऊपर अनाज रख के भी बना सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, जो मेरे पास है वो मैं आज आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये तो रहे कलश स्थापना और जो फोटो है वो रखने के लिए सामग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंचामृत लेना है आपको, घी, शक्कर, शहद, दही और दूध। इसके बाद ये जो चावल है ये मैंने लिए हैं आसन देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो देख पा रहे हैं आप, ये गांजा है, भांग, गांजा जो भी मिल जाए, सूखा हुआ आपको पिसा हुआ वो आप ले सकते हैं। और आपको अगर आकड़े का फल, आकड़े का जो फूल आता है वो मिल जाए तो वो ले लें। जो मुझे मिल गया वो मैंने यहाँ पे लिया है। साथ ही साथ गणेश भगवान के लिए दुर्वा मैंने ली हुई है। यहाँ मैंने जो पुष्प है वो लिए हैं। फुलैरी अगर आप बांध रहे हैं, फुलैरा जो है बांधा जाता है इस दिन, फुलैरा बांध रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा जो फूल हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो फुलैरा जो है वो बांधें तो फूल थोड़े ज़्यादा इकट्ठा कर लें। यहाँ पे मैंने जो पंचमेवा है वो लिया है। यहाँ पे मैंने मिठाई ली हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये माचिस, ये यहाँ पे बत्ती ली हुई है। यहाँ पे मैंने जो चंदन है वो लिया हुआ है। साथ ही साथ ये धूप बत्ती ली है। ये मैंने कपूर लिया हुआ है, और ये उपले लिए हैं। जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनका तो गांव में ही मिल जाते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं तो बाज़ार में इस तरीके के उपले मिलते हैं।
तो इस तरीके से बने हुए उपले जो हैं वो मैंने लिए हैं अग्यारी करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो दिया है, क्योंकि अखंड ज्योति जलती है तो ये दिया है रात भर जलेगा, तो ये दिया मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आप पीतल के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हवन सामग्री का प्रयोग किया है, मतलब हवन सामग्री जो है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और जो मीठा है वो रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने देखिए हल्दी, चावल, रोली जो चीज़ें हैं वो मैंने ली हैं। ये एक सिंदूर की डब्बी आप बिल्कुल अलग रखें, ये जब आप माता जी को चढ़ाएं, उसके बाद जब पूजा पूरी संपन्न हो जाती है उसके बाद माता गौरी से सिंगार लिया जाता है, तो आप ये सिंदूर एक पीले कलर का अलग ही रखें, मेरा ऐसा मानना है। और ये सिंदूर जो है वो माता गौरी को चढ़ा के आप अपने मांग में भरें, उसके बाद अपने सिंदूरा में इसको ज़रूर डाल लें। इसका बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और माता पार्वती आशीर्वाद के तौर पे आपको ये जो सिंदूर है वो देंगी, इसलिए ये सिंदूर जो है वो अलग ही रखें और जो चढ़ा रही हैं वो सिंदूर अलग ही रखें। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 5 फल लिए हैं, नारियल लिया है, यहाँ पे जो खीरा है वो लिया है, अमरूद लिया है, और सेब और केला जो है वो लिए हैं। ऐसा विधान है कि 5 फल चढ़ाए जाते हैं, फिर आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको मिल जाए उस हिसाब से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो जो मुझे मिल गया वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैंने जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। ब्लाउज की पीस, साड़ी देखिए मुझे नहीं मिली है तो मैंने नहीं खरीदी। अगर आप साड़ी, आपका बजट है तो आप साड़ी भी खरीद सकते हैं। यहाँ 21 रुपए रखे हुए हैं। शीशा, कंघा, जो भी, कंघा नहीं है सॉरी, शीशा और रबड़ बैंड, बिंदी, आलता, जो भी चीज़ें मुझे मिल गई हैं वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही साथ ये बिछुआ जो है वो ज़रूर रखें, ये हमारे यहाँ बिछिया जो है वो बोलते हैं, ये बिछिया ज़रूर रखें। आप कांसे की बिछिया भी रख सकती हैं और चांदी की भी, अगर बजट देखिए अभी बजट नहीं हो पाता है क्योंकि महंगी हो गई है चांदी, तो अभी बिछिया भी लेने जाते हैं तो 600-700, 800, 1000 तक की बिछिया आती है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप जो कांसे की बिछिया हैं वो आप ले सकती हैं। साथ ही साथ ये श्रृंगार आप ब्राह्मणी को भी दान दे सकती हैं। बहुत सारी बहनें ऐसा सोचती हैं कि इतना महंगा सामान है, ब्राह्मणी को कैसे दे दें या क्यों करें, मन में उथल पुथल मस्ती है। तो फिर आपकी जो इच्छा है आप अपनी इच्छा से कीजिए, आप अपनी सास को दे सकती हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ 3 थाली चलती है, मतलब एक थाली ब्राह्मणी के लिए, एक अपनी सास के लिए और एक माता पार्वती के लिए। आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से आप कीजिए। अगर एक ही थाली माता जी को, मतलब श्रृंगार अलग चढ़ता है और एक ये थाली जो चढ़ती है वो आपके यहाँ चढ़ाने का विधान है, ये वायना फिर अपनी सास को, ननद को, जेठानी को, जिसको भी बड़े हैं उनको देना चाहती हैं तो उनको भी दे सकती हैं। बहुत सारी बहनों का ऐसा प्रश्न आता है कि दीदी हम मान लीजिए कि जो व्रत है वो मायके से उठा रहे हैं तो ऐसे में हम वायना अपनी माँ को दे सकते हैं, भाभी को दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में क्या होता है कि जो श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह मायके से ही आता है, तो मायके में भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुहागन स्त्री को दिया जाता है और अपने से बड़ी जो भी होती हैं उनको दिया जाता है, मान्यता यही है। बाकी आप जितना लोगों से पूछेंगे उतना आपके मन में भ्रांतियां जो है वो फैलती चली जाएंगी। तो मेरा यही मानना है कि आपके दिल की जो इच्छा करती है आप वो करें। आपकी भाभी को, अपनी माँ को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी जेठानी को, जिसको भी आपकी इच्छा कर रही है उसको आप दें। आप चाहें तो ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा सामान जो है वो अब बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सामान जो है वो रखिए और पूजा की जो तैयारी है वो पहले से ही कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सारी सामग्री जो है वो आपको दिखा दी है। बस यहाँ पे फुलेरा जो है वो मैंने नहीं दिखाया है, तो आप कोशिश कीजिए कि फुलेरा जरूर बांधें, कम से कम 5 फुलेरा बांधें। और लड़ियाँ देखिए, जो फूलों की लड़ियाँ होती हैं बस वो लटकाई जाती हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो आप लड़ियाँ जो है वो लटका दीजिए पूजल स्तर पे, और केले के पत्ते का मंडप बनाइए। मैंने वो नहीं दिखाया है, और मंडप बना के मैंने नहीं दिखाया। बाकी सामग्री जो है वो यही लगती है, बस केले के पत्ते जो हैं वो ज़रूर लगते हैं और फूलों की लड़ियाँ लगती हैं। बाकी ये सामान जो है वो इतना ही लगता है, बाकी कम ज़्यादा आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये रही सामग्री की लिस्ट, और सामग्री जो है वो मैंने दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपका सुहागा खंड रखें और आप जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।